अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब के इतिहास में आज पहली बार सऊदी रियाल के बारे में एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है सऊदी हुकूमत की तरफ से। इसके अलावा जो लोग फ़्लाइट से सफ़र करते हैं, अगर आप एयरप्लेन के अंदर सोएंगे तो आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा जद्दा से, रियाद से, होटल के अंदर से काफ़ी सारी औरतों को गिरफ़्तार किया गया है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी ज़रूर जानकारी आई हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सऊदी अरब से रिलेटेड जो भी बड़ी जानकारी आती है इस चैनल पर हम लेके आते रहते हैं। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। सऊदी अरब की हिस्ट्री में पहली बार सऊदी अरब के रियाल के बारे में खबर आई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें यह बताया गया है कि आज सऊदी अरब की फाइनेंशियल और इकोनॉमिक पहचान को बढ़ाने के लिए आज खादिम हरमैन शरीफैन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की तरफ से सऊदी रियाल करेंसी के सिंबल को अप्रूवल दे दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सऊदी सेंट्रल बैंक की तरफ से सऊदी अरब के रियाल का जो डिज़ाइन है वो लॉन्च कर दिया गया है। तो एक छोटी सी वीडियो जारी की गई है। तो अब आपको सऊदी अरब के अंदर और बाकी दुनिया में भी जहाँ पर भी सऊदी अरब के रियाल के बारे में बात होगी या जहाँ पर लिखा जाएगा, तो आपको ये वाला सऊदी अरब के रियाल का सिंबल नज़र आएगा। तो आपने दुनिया भर की काफ़ी सारी करेंसी देखी होंगी, जैसे कि अपना इंडियन जो रुपये है उसका भी एक सिंबल है, डॉलर का सिंबल है, या चाइना की जो करेंसी है युआन उसका भी सिंबल है, यूरो का सिंबल है। तो अब यहाँ पर विज़न 2030 के तहत, जैसे कि आपको मालूम है, सऊदी अरब के अंदर काफ़ी सारी चेंजिंग जो है की जा रही हैं। चाहे जो लोग सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं उनके रूल्स रेगुलेशन हो गए, या जो यहाँ पर डेवलपमेंट की जा रही है, न्यूम सिटी बन रही है, और भी काफ़ी सारे कानून को बदला जा रहा है। तो विज़न 2030 के तहत ही सऊदी अरब की जो करेंसी है रियाल करेंसी, उसके सिंबल को लॉन्च कर दिया गया है। तो अब आपको सऊदी अरब के अंदर या सऊदी अरब के बाहर भी, जहां पर भी सऊदी अरब के रियाल के बारे में बात की जाएगी, जहां पर उसको लिखा जाएगा, बताया जाएगा, तो ये वाला सिंबल आपको नज़र आएगा। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, सऊदी सेंट्रल बैंक की तरफ से बताया गया है कि सऊदी अरब के अंदर या जहाँ पर भी बैंकिंग सर्विस होगी, जैसा कि हम और आप जो है सऊदी अरब से अपने मुल्क में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ आता है, SAR, यानी इतने रियाल आपने ट्रांसफ़र किए हैं या इतने रियाल आपके बैंक अकाउंट में मौजूद हैं। तो अभी तक जो है आपको SAR लिखा हुआ नज़र आता था, लेकिन अब आपको सऊदी अरब का ये वाला जो करेंसी का सिंबल है ये नज़र आएगा बैंक की एप्लीकेशन में भी। इसके अलावा यहाँ पर मैं ये भी आपको बता दूं, क्योंकि सऊदी सेंट्रल बैंक की तरफ से कहा गया है कि सऊदी अरब के अंदर जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए प्लेटफॉर्म है, जैसे अमेज़ोन है या जरीर है, या इसके अलावा और भी जो है काफ़ी सारे यहाँ पर प्लेटफॉर्म है जहाँ से लोग शॉपिंग करते हैं, वहाँ पर भी जो प्राइस टैग होता है लगा हुआ प्रोडक्ट के ऊपर, तो वहाँ पर SAR लिखा हुआ होता है। तो अब वहाँ पर आपको ये वाला चिन्ह नज़र आएगा, इस तरह का सिंबल नज़र आएगा। इसके अलावा जो मार्केट है सऊदी अरब के अंदर, शॉपिंग मॉल हैं या कहीं पर भी आप जाएंगे, तो वहाँ पर भी अब आपको सऊदी अरब का ये करेंसी सिंबल नज़र आएगा। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया है कि सऊदी अरब का जो ये सिंबल है ये अब आपको इकोनॉमिक रिपोर्ट और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी जो है नज़र आएगा। इसके अलावा जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी आपको ये सिंबल नज़र आएगा। इसके अलावा जो इनवॉइस हैं या रिसिप्ट हैं वहाँ पर भी अब आपको यही करेंसी सिंबल नज़र आएगा सऊदी अरब का, यानी जो बिल आपको दिया जाता है, फतूरा जो है मिलता है, वहाँ पर भी आपको SAR लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा, बल्कि सऊदी अरब का करेंसी का जो सिंबल है यही वहाँ पर आपको नज़र आएगा। तो अब आप अपने दिमाग में सऊदी अरब के इस करेंसी सिंबल को बिठा लीजिए, क्योंकि यही सिंबल अब आपको हर कहीं नज़र आएगा। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या लिखा हुआ है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा कितने रियाल का है। तो अब ये सिंबल आपको सऊदी अरब के अंदर और सऊदी अरब के बाहर भी नज़र आएगा। इसके अलावा दोस्तों, एक और ज़रूरी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। सऊदी अरब के अंदर एक लॉयर हैं ज़ियाद अल शालान, उनकी तरफ से खबर आई है जिसमें यह कहा गया है, अगर सऊदी अरब के अंदर कोई आदमी औरत की, लड़की की आवाज़ निकाल के किसी को बेवकूफ़ बनाता है और उससे पैसा लूट लेता है या उससे पैसा ले लेता है, को बेवकूफ़ बना करके, और अक्सर ऐसा आपने कहीं मजाक में होते हुए देखा होगा। काफ़ी सारी वीडियो आपको सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिल जाएंगी, सऊदी अरब के अंदर भी, सऊदी अरब के बाहर भी काफ़ी जगह इस तरह की वीडियो होती हैं कि जो लड़के होते हैं वो अपने दोस्त के साथ मजाक में लड़की की आवाज़ निकाल के उससे बात करते हैं। लेकिन देखिए, वो तो सिर्फ मजाक में होता है, लेकिन बहुत सारे केस इस तरह के भी आए हैं कि कोई लड़का, कोई आदमी लड़की की आवाज़ निकाल करके किसी से बात करता रहा बहुत टाइम तक, और उससे पैसा भी काफ़ी सारा उसने ले लिया, उससे लूट लिया। तो देखिए, सऊदी अरब के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह से करता है तो ये बहुत बड़ा क्राइम है,
यहाँ पर बताया गया है अगर किसी के साथ में इस तरह से होता है तो जो भी करीब का पुलिस स्टेशन है आप वहाँ पर जाके रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, और जो भी ये बंदा ऐसा करेगा आपके साथ में उसको 7 साल की जेल की सज़ा होगी और 50 लाख रियाल तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों जद्दा पुलिस की तरफ से एक जानकारी आई है, आज जद्दा के अंदर रिलैक्सेशन एंड बॉडी केयर सेंटर यानी जहां पर मसाज वगैरह की जाती है वहां से 5 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है जो कि गैर अखलाकी हरकतें वहाँ पर कर रहे थे। तो जैसा कि आपको मालूम है इस हफ्ते रियाद से, जद्दा से, कसीम से, इसके अलावा और भी काफ़ी जगह से काफ़ी सारे ऐसे गैर मुल्की औरतों को और मर्दों को गिरफ्तार किया है जो कि जिस्म फरोशी का यहाँ पर काम कर रहे थे या उसमें मुलविस पाए गए थे। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं आज रियाद पुलिस की तरफ से भी जानकारी आई है, रियाद पुलिस ने भी रियाद के एक होटल से 3 गैर मुल्की औरतों को गिरफ्तार किया है जो कि जिस्म फरोशी का वहां पर काम कर रही थी। इसके अलावा दोस्तों जो लोग फ़्लाइट से सफ़र करते हैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है। देखिए अभी सोशल मीडिया पर, टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर, इसके अलावा भी जो सोशल मीडिया है वहाँ पर एक ट्रेंड जो है चल रहा है, स्लीपिंग ऑन ए प्लेन के नाम से एक ट्रेंड चलाया जा रहा है। और लोग इसमें क्या कर रहे हैं कि फ़्लाइट के अंदर बैठ के अपनी कुर्सी पे कुछ इस तरह से बैठते हैं कि दोनों पैर कुर्सी के ऊपर रख लेते हैं और जो सीट बेल्ट होती है उससे अपने पैरों को बांध लेते हैं और सो जाते हैं कि उनको जो है बहुत आराम मिलता है इस तरह से कि उनके पैर नीचे नहीं गिरेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि देखिए अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता एयर टर्बुलेंस होता है, जहाज़ के अंदर झटके लगते हैं तो आपको अच्छी खासी चोट भी लग सकती है या कोई और इमरजेंसी होती है आपको उसमें चोट भी लग सकती है। लेकिन यहाँ पर यह बताया गया है अगर आप फ्लाइट के अंदर इस पोजीशन में बैठेंगे यानी दोनों पैर आप सीट के ऊपर रख लेते हैं और सीट बेल्ट से अपने पैरों को बांध के सो जाते हैं तो फिर ऐसी सूरत में आपके ऊपर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें, इस तरह से आप बिल्कुल भी ना करें फ़्लाइट के अंदर, ये आपकी सेफ्टी के लिए ही है। इसके अलावा यहाँ पर एक वीडियो आपको दिखाना चाहूँगा जो कि अभी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है क्योंकि इस बंदे का जो लगेज था वो ज़्यादा हो रहा था। तो जैसा कि आपको मालूम है अगर आपका लगेज ज़्यादा हो जाता है तो फिर आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए इसके पास में जो टी शर्ट थी, जो कपड़े थे, इसने डबल पहन लिए और ये फ़्लाइट के अंदर आ गया। और फ्लाइट के अंदर आने के बाद इसने जो एक्स्ट्रा कपड़े पहने थे जिनका वज़न ज़्यादा हो रहा था उनको निकालना शुरू कर दिया। किसी औरत ने वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी जो कि अभी काफ़ी वायरल हो गई है। तो अगर आप सऊदी अरब के अंदर भी किसी ऐसे बंदे को जानते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा पे करने से बचता है, अगर उसके पास में ज़्यादा कपड़े होते हैं तो वो इसी तरह से कोई जैकेट है या भारी कोई और कपड़े हैं वो पहन करके फ़्लाइट में जाता है फिर वहाँ पे उतार देता है। तो उसके बारे में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।